सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाई सिटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। देखिए, मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं। उसी कड़ी में आज 4 मई के जितने भी मोस्ट करंट के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है। मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ के जितने भी आप लोग करंट के क्वेश्चन बनते थे 100+ ने आप लोग इसमें क्वेश्चन कराए गए हैं और ये वीडियोस प्रोवाइड की गई हैं कल ही। तो आप लोग इस वीडियोस को जरूर देखिए जिससे कि आप लोगों के अप्रैल के जितने भी करंट के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो जाए। मैं बता दूं कि इसकी PDF फाइल भी आप लोगों के लिए प्रेषित किया गया, तो ये आप लोग इसके टेलीग्राम ग्रुप से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में किस देश के द्वारा रेमडेसिविर दवा की मंजूरी दे दी गई है। पूछ रहा है किस देश के द्वारा रेमडेसिविर दवा की मंजूरी दे दी गई है। पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका के द्वारा रेमडेसिविर दवा की मंजूरी दे दी गई है। मैं बता दूँ कि ICMR के द्वारा, ठीक है, ICMR के द्वारा इंडिया में भी ये दवा की मंजूरी दे दी गई थी। ये क्या होगा, ये दवा क्या है, तो ये जो दवा है ये क्या करेगा, कोरोना में जो भी मरीज़ हैं उनके जो इलाज करने की जो क्षमता है, मतलब उसमें तेज़ी लाने के बारे में बताया गया है कि ये जो दवा अगर लोग उपयोग करेंगे, डॉक्टर उपयोग करेंगे, तो इसमें जो कोरोना मरीज़ हैं उनकी इलाजों में बहुत ज़्यादा थोड़ी सी तेज़ी लाई जा सकती है। हालांकि ये जो दवा है क्या है, जो रेमडेसिविर दवा है, इसको कब किया जाता था, तो इसको याद कर लीजिए आप लोग। मैं बताया था पहले भी कि जो बैट की वजह से, मतलब ये चमगादड़ की वजह से जो रोग फैला हुआ था, कौन सा, इबोला वायरस, याद रख लीजिएगा। इबोला वायरस जो फैला हुआ था इसी की वजह से फैला हुआ था, इसी में रेमडेसिविर दवा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता दूं, अब अमेरिका के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ कैपिटल क्या है, वाशिंगटन DC है, और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल में क्या है, राष्ट्रपति के पद पे बने हुए हैं। अच्छा, अभी मैंने 2-3 दिन पहले आप लोगों को क्वेश्चन एक बताया था कि चंद्रमा पर डिजिटल जो अभी नक्शा जो लॉन्च किया गया था चंद्रमा का, वो किसके द्वारा किया गया था, अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन मैंने और बताया था कि WHO की जो फंडिंग रोक दी गई थी वो किसके द्वारा किया गया था, वो भी अमेरिका के द्वारा ही किया गया था। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग याद किया कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पे क्वेश्चन पे। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या दिए हुआ है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने सर रिचर्ड हेडली पदक जीता। अभी पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने सर रिचर्ड हेडली पदक जीता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रॉस टेलर। रॉस टेलर जो है एक अभी न्यूजीलैंड के बैट्समैन के रूप में खिलाड़ी हैं। इन्हीं को अभी आदि में सर रिचर्ड हेडली पुरस्कार दिया गया। मैं बता दूं कि ये अभी फ़िलहाल में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के रूप में अभी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी में बने हुए हैं। मैं बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले ही अभी एक न्यूज़ आई थी जिसमें बताया गया था, तो न्यूजीलैंड के ये तीनों खिलाड़ी जो हैं न्यूजीलैंड के, केन विलियमसन, टॉम लेथम और रॉस टेलर। मैं टॉम लेथम की बात कर लूँ तो अभी करीब 7 सालों से लगातार केन विलियमसन प्रथम स्थान पर, अर्थात न्यूजीलैंड का जो सबसे बेस्ट पुरस्कार खिलाड़ियों का होता था उसे केन विलियमसन को मिलता था। लेकिन अभी इस बार के बारे में बात कर ले, 2020 में किसे मिला, तो अभी टॉम लेथम को मिला। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है। पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया, दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हाल ही में क्या किया गया है, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया गया। हालांकि इसमें एक ऑप्शन जो दिया हुआ है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी क्या किया गया था कि जो वहाँ के कोरोना के जो मरीज़ हैं उसको भी, जो मरीज़ होंगे उनको 10,000 रुपये तक की देने की बात कही गई थी, जो लोग भी इसमें अभी इससे ग्रसित हैं। और एक चीज़ और भी बताई गई कि 10,000 रुपये ही उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग चिकित्सा के कार्य पर हैं, जो लोग सफाई कर्मी के कार्य पर हैं। ठीक है, इनको वेतन के अतिरिक्त 10,000 रुपये देने की बात कही गई थी। मैं इसमें इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट इसलिए लिया था कि देखिए इसमें इसके द्वारा भी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी 50 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा। 50 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा सभी जितने स्वास्थ्य कर्मी या चिकित्सा कर्मी हैं। ठीक है, अभी इसी कड़ी में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। उद्धव ठाकरे फिलहाल में यहाँ पे बने हुए हैं, याद रख लीजिएगा, CM के पद पर, और भगत सिंह यहाँ पे गवर्नर के पद पे हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी मैं बता दूं, महाराष्ट्र सरकार को अभी ADB अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा
$386 मिलियन देने की बात कही गई थी, जो कि क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाल ही में किसके द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन विकसित किया गया है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन विकसित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। CIRO व CSIO के द्वारा कीटाणु शोधक मशीन विकसित किया गया है। ठीक है, चलते हैं, ये क्या होगा, ये जो है कीटाणु शोधक मशीन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो दिया गया है, इसमें क्या किया, कोविड-19 से लड़ने के लिए एक टेम्परेचर होगा, जिसके अंतर्गत उसमें रखा जाने वाली जितनी भी चीज़ें होंगी उसको क्या करेगा, खुद सैनिटाइज कर देगा और उस पर से कीटाणुओं को मार देगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 मई को। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। अभी कल ही अर्थात 3 मई को क्या किया गया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। अब हम बात कर ले कि अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस में चौथे स्थान पर है। तो इसका जो आंसर राइट था, क्या था, 142वां राइट आंसर था। क्या था, भारत को प्रेस स्वतंत्रता दिवस में 142वां स्थान मिला था। अच्छा, पहले स्थान पर किसको मिला था, तो ये भी याद रख लीजिएगा, नॉर्वे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था विश्व प्रेस स्वतंत्रता में। अच्छा, एक पड़ोसी राज्य जो है हमारा चीन, जिसके बारे में अभी कहा जा रहा है कि वहाँ की प्रेस जो है अभी उतनी तरह से न्यूज़ वायरल बाहर की तरफ नहीं कर पाती है, तो उसका अभी चीन के बारे में बात कर रहे थे, 177वां इसका स्थान रहा। भारत से भी स्थिति इसकी खराब रही। और एक पाकिस्तान की हम बात कर लेते हैं, 145वां स्थान विश्व प्रेस स्वतंत्रता में रहा। अच्छा, हम बात कर लेते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो दिवस है, इसको मनाता कौन है, तो इसको यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। इसे कब से मनाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 1997 से इसे मनाता है। चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हाल ही में किसके द्वारा माइक्रोवेव सैनिटाइजर नहीं है, स्टेलाइजर अतुल्य विकसित किया गया। इसका अच्छा ये है क्या, तो पहले इसके बारे में जान लीजिए। ये कोविड-19 से जितने भी वायरस है इसको भी मारने के लिए कार्य करेगा। इसके में भी जैसे मैंने पीछे अभी जैसे बताया, उसी तरह ये भी स्टेलाइजर एक अतुल्य नाम का एक विकसित किया गया। किसके द्वारा किया गया, DIAT की फुल फॉर्म जान लीजिए। डी मतलब हो जाएगा डिफेंस, आई मतलब हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ क्या हो जाएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी। याद रख लीजिएगा, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DAIT के द्वारा विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत जान जाइए कि 56 डिग्री से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होगा। इसके अंतर्गत जो भी चीज़ों को रखा जाएगा वो ऑटोमेटिक उस पर के विषाणुओं को या कीटाणुओं को मार देने का कार्य करेगा। अच्छा, ये किया किसके द्वारा किया गया, तो अभी महाराष्ट्र के जो पुणे है उसके में इसको विकसित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा, DAIT को स्टेब्लिश कब किया गया, तो ये भी याद रख लीजिएगा, 1952 में DAIT को विकसित स्थापित किया गया था, सॉरी। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा। पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अभी अमेरिका के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा जो नौसेना अभ्यास है किया जाएगा। अच्छा, ये नौसेना अभ्यास दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो अभी याद रख लीजिएगा, रिम ऑफ द पैसिफिक। याद रख लीजिए, क्या नाम है, रिम ऑफ द पैसिफिक। रिम ऑफ द पैसिफिक के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कब से कब तक होने वाला है, तो ये याद रख लीजिएगा, 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक ये होने वाला है। हालांकि इसे कोरोना की वजह से टाला भी जा सकता है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई अभी बात नहीं आई। अगर इससे संबंधित कोई भी जानकारी आती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये कितने साल पर किया जाता है, तो ये 2 साल पर किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के देशों को शामिल किया जाता है। लगभग पिछली बार जो हुआ था उसमें 26 देशों को शामिल किया गया था। इसमें भारत भी शामिल होता है। अच्छा, इसकी थीम क्या रखी गई, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसकी थीम जो रखी गई थी, सक्षम, अनुकूली व अग्रीदार, इसका क्या रखा गया था, थीम रखा गया। चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हाल ही में किसे परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। तो अभी याद रख लीजिएगा, अभी किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी हाल ही में गिरधर अरमाने को परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया। अच्छा, हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री फिलहाल में कौन है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, नितिन गडकरी जो है फिलहाल में केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं। ठीक है, अच्छा, तरुण बजाज को आर्थिक मामलों का सलाहकार सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हाल ही में किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेज के मानक सदस्य के रूप में चुना गया है। तो अभी किसे चुना गया है, तो अभी हाल ही में
शोभना नरसिम्हा को अभी अमेरिकन एकेडमी ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेज के मानक सदस्य के रूप में चुना गया। एक ऑप्शन और भी दिया हुआ है मनीषा सिंह। मनीषा सिंह को अभी हाल ही में क्या किया गया है, तो OECD का सदस्य के रूप में चुना गया है, अभी दूत के रूप में चुना गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अच्छा, एक ऑप्शन और भी दिया हुआ है रो खन्ना। रो खन्ना को क्या चुना गया है, तो अभी व्हाइट हाउस में कोविड-19 से लड़ने के लिए व्हाइट हाउस के सलाहकार परिषद के रूप में रो खन्ना को चुना गया। ये तीनों भारतीय मूल के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हाल ही में किस नाम का किसानों के लिए एक एप्लीकेशन विकसित किया गया। पूछ रहा है किस नाम का एक एप्लीकेशन विकसित किया गया है जो कि किसानों के लिए है। तो अभी किसान सभा एक नामक जो एप्लीकेशन है इस विकसित किया गया है। अभी ये किसके द्वारा विकसित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो याद रख लीजिएगा CSIR और वो CRRI, ये दो चीज़ें हैं, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, अभी विकसित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं ये क्या है। तो CSIR जो है ये क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR का फिर से फुल फॉर्म जान लीजिए, काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और CRRI की बात करें तो सेंट्रल रोड ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी हाल ही में किसान सभा ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है। अच्छा, इसमें होगा क्या, तो इसके अंतर्गत जो भी फसल के निर्यात, अभी फसल की कटाई का समय चल रहा है, रबी की फसलों को काटा जा रहा है। ठीक है, तो अभी इसके जो परिवहन के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा रोका गया है, इन सब चीज़ों को रोका गया है। तो कई राज्यों में ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इसी की वजह से उनके एक ऐप विकसित किया गया जिस पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं कि हमारी इतनी फसल है, हमको यहाँ से यहाँ तक भेजना होगा, हम इस फसल को द्वारा भी काटे हुए हैं। तो मतलब इस सारी चीज़ों जानकारी है इस पर शेयर किया जा सकता है। अच्छा, कुछ दिन पहले ही एक नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं उनके द्वारा एक ऐप विकसित किया गया था। उस ऐप का नाम क्या था, तो किसान रथ ऐप उसका नाम था। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के नोट्स के रूप में रख देता हूं, इसका राइट आंसर मैं दिया रहता हूं। क्या दिया हुआ है, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा गैर जरूरी वस्तुओं की होम डिलीवरी करने का आदेश दे दिया गया। हाल ही में किसके द्वारा, गैर जरूरी वस्तुओं की मैं बात कर लूँ कि अभी कुछ दिन पहले बताया गया था कि गैर जरूरी वस्तुओं की कोई भी डिलीवरी नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल के द्वारा ये भी बता दिया गया है गैर जरूरी वस्तुओं के मतलब कहने का मतलब है दवा या खाने पीने की के अलावा भी, जैसे आप लोग किसी अगर मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट को मंगाते हैं या किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान को मंगाते हैं जो कि इस समय उतनी ज़रूरी नहीं है लॉकडाउन की वजह से, चाहे कोरोना वायरस की वजह से उस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसी कड़ी की बात करें पश्चिम बंगाल के द्वारा गैर जरूरी वस्तुओं को भी होम डिलीवरी देने का आदेश दे दिया गया है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्या दिया हुआ है, हाल ही में 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाया गया। बात करते हैं ट्यूना डे क्या होता है। तो ये एक मछली होती है जिसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये 2017 से मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मैं बता दूं कि इसका आंसर की भी यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए बता दूं कि YCT आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर किसी प्रकार की बुक्स को आप चाहते हैं तो YCT का ऑफिशियल साइट पर जाइए और वहाँ से बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप किसी प्रकार से बुक्स को रिव्यू वगैरह या बुक्स की आप देखना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। और अच्छा लगेगा तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।